Praise the Lord. Are you happy? Today I want to talk to you about how big your God is. और आज मैं बातें करना चाहता हूँ उस विषय पर कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है. Till now, many of you have been living your life according to the wisdom that you have, the ability that you have. और अब तक आपने अपना जीवन इस प्रकार से जिया होगा जो आपकी योग्यता है या अपने पास कितनी बुद्धि उसके अनुसार आप जिए But होंगे. now we have come to God. परंतु अभी आप आए हैं परमेश्वर के पास. Jeremiah 32 verse 27. यिर्मयाह उसका 32 अध्याय वचन 27. The Lord says, प्रभु कहता है, I am the Lord, the God of all people. और मैं जो परमेश्वर प्रभु हूँ सारे लोगों का. Is anything too hard for me? क्या मेरे लिए कोई बात कठिन है? Come on, you answer. Is anything too hard for God? तो आप उत्तर दीजिए, क्या परमेश्वर के लिए कुछ बात कठिन है? Come on, let me ask you again. मैं फिर से आपको पूछना Is चाहता हूँ, anything hard for God? क्या परमेश्वर के लिए कुछ बात कठिन है? With God, nothing is impossible. अब परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है. Your God is a big God. आपका परमेश्वर बहुत ही बड़ा परमेश्वर है. So, there's a word called omnipotent. Okay, omnipotent. There's an omnipotent God in the Bible. अब पवित्र शास्त्र में वहां पर एक शब्द का उपयोग किया गया, ओमनीपोटेंट. It is made of two words. और ये दो शब्दों से बनाया गया है. Omni means ओमनी का अर्थ होता है all. सब. Let me say it again. Omni means all. और पड़ोसी से कहेंगे सब. Okay. Yeah, all. Everybody say all. सब. Okay. Potent means powerful. और पोटेंट का अर्थ होता है कि सामर्थ्यवान. That means इसका अर्थ होता है the God of the Bible. और परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र का है, The God of the Bible और पवित्र शास्त्र का परमेश्वर is all powerful. वो सर्वशक्तिमान है. So you are worshiping an all powerful God. और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान है. That's your God. ये आपका परमेश्वर है. That's the identity of the God of the Bible. और ये पवित्र शास्त्र की परमेश्वर की पहचान है. Can I hear an amen? Now I want you to write something. और मैं चाहता हूं कि इस बात को आप लिखे, Never forget it. इसे कभी मत भूलिए. Man is limited. और मनुष्य एक सीमित है, God is unlimited. परमेश्वर असीमित है. Anything can happen today. और आज कुछ भी हो सकता है. Our God is a God without limit. और हमारा परमेश्वर असीमित परमेश्वर है. Come on, somebody shout to the Lord. Praise the Lord. चिल्लाए, परमेश्वर की स्तुति करें. Okay, number one. पहला नंबर, Our God has unlimited strength. और हमारे परमेश्वर के पास असीमित ताकत है. Yeah, what about man? मनुष्य के बारे में क्या? Isaiah 40 verse 30. ऐसे उसका 40 अध्याय वचन 30. Young men can become weak and tired. और जो जवान है वो कमजोर और थक सकते They हैं. need to rest. उन्हें विश्राम की जरूरत होती But है. our God, परंतु हमारा our परमेश्वर, God, हमारा परमेश्वर, Isaiah 40 verse 28. और ऐसे उसका 40 अध्याय 28 वचन It says, वचन कहता है, oh, he is from everlasting to everlasting. और वो अनंत काल से अनंत काल तक के लिए He है. will never grow tired. और वो कभी भी थक नहीं जाता He will है. never grow weary. और वो कभी भी हताश नहीं होता है. Unlimited strength. और असीमित ताकत. Man is limited. अब मनुष्य सीमित होता है. God, the Bible God is unlimited in strength. परंतु परमेश्वर जो पवित्र शास्त्र का वो असीमित ताकतों में है. So number one, पहला नंबर, unlimited strength. और असीमित ताकत. Your strength is limited. और आपकी जो ताकत है वो सीमित है. Your company's strength is limited. और आपकी कंपनी की जो ताकत है वो भी सीमित But the है. God of your Bible, तो आपका पवित्र शास्त्र का परमेश्वर unlimited strength. और असीमित ताकत है. Come on, somebody give Jesus a big hand. Oh, Psalm 121, वचन संहिता 121 अध्याय verse 3 to verse 4. वचन 3 से 4. God doesn't need to rest. परमेश्वर को विश्राम लेने की जरूरत नहीं पड़ती. You slept yesterday night. और कल के रात आप सो गए. I slept yesterday और night मैं भी कल के रात सो गया. because we require strength. क्योंकि हमें ताकत की जरूरत होती He है. doesn't require strength. और उसे ताकत की जरूरत नहीं पड़ती. He has strength unlimited. और उसके बाद ऐसी ताकत हो जो असीमित है. You require strength. आपको ताकत की जरूरत He पड़ती है. doesn't require strength. उसे ताकत की जरूरत नहीं He पड़ती has है. unlimited और strength. उसके बाद असीमित ताकत है. I speak over you in the name of Jesus. मैं आपसे कहता हूँ यीशु के नाम से. If you are physically drained today, और आप पूरे शारीरिक रूप से पूरी तरह आप निराश हो या थक गए हो. या निराश नहीं थक गए हो, and if you are drained in your mind, और अपने मन में पूरी तरह आप सूख गए हो. drained in your soul, अपने प्राण में सूख गए हो. our God has unlimited strength. हमारे परमेश्वर के पास असीमित ताकत है. Anytime you want strength, और कभी
भी आपको ताकत चाहिए, you tell him, आप उससे कहिए, you are the God of unlimited strength. और तू ऐसा परमेश्वर, असीमित ताकत का परमेश्वर I है। want some strength, Lord. और प्रभु मुझे कुछ ताकत चाहिए। There is no trouble which he cannot help you through. और ऐसी कोई भी समस्या है जिसमें वो आपको मदद नहीं कर He सकता, will give you strength. वो आपको ताकत देगा। Every moment he will give you strength. और हर क्षण वो आपको ताकत देगा, And you will be a strong man. और आप एक मजबूत व्यक्ति बन जाओगे। Come on, somebody say an amen over there. Number 2. दूसरा नंबर, Oh, man does not live forever and ever. अब मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए नहीं जीता है। Yeah, many people give us good promises. अब बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे वादे को देते हैं, Maybe they are able to do, हो सकता है वो उन बातों को कर सकते हैं, but many of them die before they fulfill their परंतु promises. बहुत सारे लोग वादे को पूरा करने से पहले मर जाते हैं। Oh, man is called a vapor, a fog. और हम तो मनुष्य का एक वाप को इस प्रकार से कहा गया In है the book of James, याकूब की किताब में, chapter 4, verse 13 to verse 14, God said, परमेश्वर कहता है, don't say I will do this and I will do that, और आप ऐसा मत कहो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, because you are talking like God. क्योंकि आप परमेश्वर के जैसे बोलते हो, Don't talk like that. और ऐसे मत बातें He करें। says you are like a vapor. और वो कहता है कि तुम एक वाप के समान What is a हो। vapor? और वाप क्या होती है? It comes and it goes. वो आती और जाती है। But what about God? पर परमेश्वर के बारे में He क्या? doesn't come and go. वो आता और जाता नहीं है। There is no beginning for God, there is no end for God. अब परमेश्वर के लिए कोई भी शुरुआत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। Oh, now you need to listen to me because something is going to break today. और आज आपको मुझे सुनना, कुछ तो बातें आज टूटने वाली है। Man has a beginning. और मनुष्य की शुरुआत होती है, God has no beginning. परंतु परमेश्वर की शुरुआत नहीं है। Whatever has a beginning, और जो भी बात की शुरुआत होती है it will have an end. तो उसका एक अंत भी होता But है, what doesn't have a beginning, और जिसकी शुरुआत नहीं है there is no end. तो उसे कोई भी अंत नहीं है। Come on, somebody shout an amen over वो there. चिल्ला कर कहे आमीन। Now I want to say something to you. और अभी मैं आपसे कुछ कहना In चाहता fact, हूँ। I prophesy over you. I prophesy over you in Jesus' name. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में। Your problem has a beginning. और आपकी समस्या की एक शुरुआत है, Every problem has a beginning. और हर एक समस्या की एक शुरुआत होती And है। God says, this year I will finish your problem. और परमेश्वर कहता है कि इस साल इस समस्या को मैं खत्म कर दूंगा। Come on, come on, come on. Come on. Why? क्यों? Because you worship a God who has no beginning. और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हो जिसकी कोई भी शुरुआत नहीं He है, lives forever and ever. और वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। Revelation 4:9. और प्रकाशित वाक्य उसका 4:9 King James Version. It says, King James Version, God lives forever and और ever. परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए रहता है। Man has limitations. अब मनुष्य की एक सीमा होती है, Man will die. मनुष्य मर जाएगा, But God, परंतु who has परमेश्वर no beginning, जिसकी कोई भी शुरुआत who नहीं है, lives forever and ever, जो हमेशा हमेशा के लिए He रहता will है never die. और वो कभी नहीं मरता। Your problems, आपकी समस्या which began, जो शुरू होती He है will close it. और उसे वो बंद भी करेगा। Come on, somebody say amen. कोई आमीन कहे So इसे। number 2, तो दूसरा नंबर, your God is unlimited in age. और आपका जो परमेश्वर असीमित है उम्र में, Yeah, He is unlimited. He doesn't grow old. और वो असीमित है, वो कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। Yeah, we may grow old because of our sin. और हो सकता है हमारे पाप के कारण हम बूढ़े हो सकते हैं, Praise the Lord. परंतु परमेश्वर की स्तुति हो। One day Jesus will come on the cloud. और प्रभु यीशु एक दिन बादल पे आएंगे He will be raised up to the cloud. और हम उस बादल में उठाए जाएंगे। From that day, और उस दिन there is से no death for you. तो आपके लिए कोई भी मृत्यु नहीं You will है, be like the Lord. और आप प्रभु के समान बनोगे। Come on, you are there with me? जब हमारे साथ हो, So number 1, तो पहला नंबर, God is unlimited in what? Strength. अब परमेश्वर असीमित है ताकत में। Number 2, दूसरा नंबर, God is unlimited in age. अब परमेश्वर उम्र में भी असीमित है। Let me say this one more thing. अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, Nobody created God. किसी ने भी परमेश्वर को नहीं रचा है, God is a self-existing one. अब परमेश्वर स्वयं में अस्तित्व में है। Wow, what a God we worship. और ऐसा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, Nobody created him. किसी ने भी उसे नहीं बनाया, He's a self-existing God. स्वयं में अस्तित्व में है। What a powerful God we have. और कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पास है, Wow, He came into existence और वो अस्तित्व में आया by His own self. खुद के स्वयं के द्वारा, Nobody spoke a और word, किसी ने भी शब्द को नहीं बोला, but all the other creation, परंतु बाकी सारी सृष्टि He spoke, उसने बोला it happened. और वो हो गया। He spoke, उसने बोला it happened. और ये हो गया। Today I speak, और मैं आज में बोलता it will हूँ happen. और ये हो जाएगा। Come on,
on, somebody shout to the Lord. और कोई प्रभु के लिए चिल्लाए Glory to God. और प्रभु Are you को with महिमा me? दे। Number 3. तीसरा नंबर, Yeah, we all have desires and dreams. और हमारे सभी के पास इच्छाएं और सपने होते Yeah, हैं। how many of you desire that we should have a amazing place of worship to worship God? Or all, चाहते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छी जगह हो जहाँ Yeah. पर हम आराधना करें, and you have that good desire, और आपके पास ये अच्छी चाहत but है, you don't have resources. परंतु आपके पास उसका साधन नहीं है। How many of you desire that you should do something good? You should take your family every year for a good holiday. How many of you have a आप desire? कितने लोग इस प्रकार से चाहत रखते हैं कि आपके परिवार को छुट्टी के दिन अच्छे अच्छे जगह पे आप लेके जाए? Yeah, how many of you have a desire that if somebody who is godly, when they come to the city, they don't have a place, strangers, they don't have a place, but God has blessed you with a bigger house, you can open your room. How many of you have that desire? Yeah. आप कितने लोग के पास ऐसी चाहत Yeah, है yeah. कि कोई परमेश्वर का जन यहाँ पर इस शहर में आए और वो आपके घर में ठहरे और आपके पास बड़ी जगह हो Good desires, और अच्छी चाहत, but limited by resources. परंतु हम देखते सीमित है उस साधन के द्वारा, But we have a God परंतु हमारे पास परमेश्वर है who is unlimited in resources. और वो असीमित है हर एक उन साधनों में। And I prophesy over you और मैं आपके ऊपर नबूवत करता in the हूँ, name of Jesus. यीशु के नाम This से year, इस साल unlimited resources will be released to you. असीमित साधन है वो आपके लिए स्वतंत्र की जाएगी। God will surprise you. अब परमेश्वर आपको अचंभित करेगा। Come on, somebody say an amen over कोई there. आमन कहे। Oh, Genesis 17 verse 1. उत्पत्ति उसका 17 अध्याय वचन 1, NLT. God says, परमेश्वर ने कहा, He told Abraham, उसने अब्राहम से कहा, I am the El Shaddai God. अब मैं अल सदाई परमेश्वर हूँ, I'm the El Shaddai God. अब मैं अल सदाई परमेश्वर हूँ। One of the meaning of El Shaddai means He is all sufficient. और ये जो अल सदाई का जो मतलब है बोलता हर एक बातों में पूर्ण है, Yeah, He's all और sufficient. वो पूरी तरह पूर्ण है, Oh, fully sufficient. अब पूरी तरह भरपूरता से है, His resources never become less. और उसका जो उगम है उसका जो साधन तो कभी कम नहीं होती है। If I have 5 mangoes, अगर मेरे पास 5 आम है, I give you 1 mango. मैं आपको 1 आम देता हूँ, My mangoes become 4. तो मेरे जो आम है वो भी 4 बन गए। With God, पर परमेश्वर it के is not साथ like that. वो ऐसे नहीं होता है। However, how much He और gives, जितना भी वो देता जाए His quantity will never become less. तो उसके जो संख्या है वो कम नहीं होती है। I am the all sufficient God. और मैं ऐसा परमेश्वर पूरी तरह भरपूरता से हूँ। Oh, come on, let me talk to you about Him. अब मैं उसके बारे में आपसे बातें करना Psalm चाहता हूँ। 24 verse 1. बच्चे से तो उसका 24 अध्याय वचन 1, God says, परमेश्वर कहता है, Oh, the earth is mine. और पृथ्वी मेरी है। Oh, He's a rich God. वो धनी परमेश्वर He है has no lack in resources. और उसके पास कोई भी घटी नहीं है। Everything in the earth, God says it belongs to me. और जितने भी बातें पृथ्वी पर परमेश्वर कहते हैं वो मेरी है। Tell your neighbor, tell them have a house in Mumbai. अपने पड़ोसी से कहे कि मुंबई में तेरा घर हो, Tell your neighbor, have land in Mumbai. और पड़ोसी से कहे कि मुंबई में तेरी जमीन हो। Haggai 2:8. हगाई की किताब 2 अध्याय 8 वचन, What does God say? परमेश्वर क्या कहता Silver है? is mine. चांदी मेरी है, Gold is mine. सोना मेरा है, Oh, it's all mine. ये सब मेरा है। He has no problem in resources. और उसके पास कोई भी साधन की कमी नहीं है। Psalm 23 and verse 5. भजन संहिता उसका 23 अध्याय 5 वचन, What does the psalmist say? और भजन संहिता क्या कहता है? My cup overflows. मेरा प्याला उमड़ रहा है, My cup overflows. मेरा प्याला उमड़ रहा है। 2016. 2016 2016. 2016 Your financial cup will overflow. और आपके परिस्थिति का Your प्याला financial cup उमड़ेगा, will overflow. आपका आर्थिक पैसे का जो प्याला उमड़ेगा। The book of Acts chapter 3. अब पेर की किताब का 3 अध्याय में, When the beggar said, Oh, give me something. और जब उस भिखारी ने कहा कि मुझे कुछ दे दो, Peter said, Give me attention. और उसने कहा कि पेत्रस ने कहा मुझ पर ध्यान दे। You sleep over here, no miracle for you. अगर आप यहाँ पर सो जाओगे तो आपके लिए कोई भी But चमत्कार if नहीं you होगा। hear what I'm saying, और जो कुछ मैं कहता हूं, अगर आप सुनोगे catch it. उसे पकड़ लो Do it. और करिए। This year, इस साल 2016, 2016 your cup will overflow. तुम्हारा प्याला उमड़ेगा। Come on, are you there with me? आप हमारे साथ हो। Yeah. Now, this is a very beautiful thing. और ये बहुत ही सुंदर बात है। Suppose your wife, she's making tea. मान लीजिए आपकी पत्नी चाय बना रही है। Not your wife, suppose the husband is making tea. मान लीजिए आपका पति आपके लिए चाय बना रहा है। Because the wives don't make mistake, only the husbands make mistake. क्योंकि जो पत्नियां होते हैं वो गलती नहीं करते, सिर्फ पति लोग गलती करते हैं। So the husbands are making tea. तो पति चाय बना रहे हैं, And the husbands are not very sharp, you know that. और आपको पता है जो पति जो होते हैं वो तेज नहीं होते चाय बनाने में। Yeah, special in chai. Chai में तेज नहीं होते.
Yeah, so they're making tea and they look over this side, you know. और वो चाय बनाते बनाते यहाँ वहाँ देखते हैं So what happens? तो क्या हो जाता है? Oh, it begins to overflow. तो वो उमड़ने लगता है And it begins to come down. और उसके बाद वो नीचे गिरने लगता And it है begins to go to the other room. और उसके बाद वो दूसरे कमरे में बहने So लगता the है wife comes running. What are you doing? पति दौड़ते हुए आते और कहते हैं क्या कर रहा है What waste? कितनी Come on. बर्बादी की What waste? कितनी बर्बादी की So a man of God asked God, why did you allow a waste, Lord? और एक दिन परमेश्वर के जन ने प्रभु से कहा परमेश्वर तूने इतनी बर्बादी क्यों की So God said, तो परमेश्वर ने कहा I want my children to know मैं चाहता हूं कि मेरे लोग जाने I am the God with unlimited resources. और मैं ऐसा परमेश्वर जो असीमित उद्गम से हूँ God doesn't waste, परमेश्वर बर्बाद नहीं करता but He's a God of unlimited resources. अब तो ऐसा परमेश्वर जो असीमित उद्गम का The same God, after He blessed the bread and the fish, और जो वही परमेश्वर जिसने रोटी को और मछली को आशीषित की and He fed 5,000 plus people, और उसने 5,000 अधिक लोगों को खिलाया He said, collect the remaining. और उसने कहा कि जो बचे उसको तू एकत्रित कर ले Yeah, our God does not waste, हमारा परमेश्वर बर्बाद नहीं करता but He says, वो कहता है oh, I'm a God with unlimited resources. और मैं ऐसा परमेश्वर असीमित उद्गम से हूँ Number 4, God is unlimited in love. Man is limited. अब मनुष्य सीमित है I'm talking about an omnipotent God, और मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ जो सर्वशक्तिमान है all powerful God. सब सर्वशक्तिमान है I'm talking to you about what He can do. और मैं बातें कर रहा हूँ वो क्या कर सकता है Talking about a God who has no limit. और मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बातें करता हूँ जिसके पास कोई भी असीमिया नहीं है I'm talking about a God who can see all your needs and meet all your needs. और मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा हूँ जो आपके हर एक जरूरत को देखता है और आपके सारी जरूरत को पूरा करता है Yeah, I'm talking about a God like that. और मैं ऐसे परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा हूँ Man's love is limited. अब मनुष्य का प्रेम सीमित है Man's love is what? Limited, अब limited, मनुष्य limited. का प्रेम कैसा है सीमित है Yeah. But God's love परंतु परमेश्वर का प्रेम is unlimited. वो असीमित है For example, उदाहरण के लिए if a husband and wife they are caught in a fire, you know fire. अब मान लीजिए कोई पति पत्नी आग में अगर फंसी गई है Yeah, so what will happen? तो क्या हो जाता Just है think about it. इसके बारे में Will the सोचिए husband save the wife? क्या पति पत्नी को बचाएगा I don't know. मुझे नहीं पता Suppose the mother and child is stuck in the fire. मान लीजिए माँ और बच्चे अगर आग में फंस गए हैं Will the mother save the child? क्या माँ उस बच्चे को बचाएगी No, I don't know. मुझे नहीं पता Let's see the Bible. हम पौष शास्त्र में देखें What does the Bible say? पौष शास्त्र क्या कहते Can a mother forget her own child? क्या माँ अपने खुद के बच्चे को भूल सकती है Yes. हाँ But God, परंतु परमेश्वर God of the Bible, और पौष शास्त्र का the परमेश्वर Almighty जो God, सर्वशक्तिमान He can परमेश्वर never forget वो you. कभी कभी नहीं भूलेगा Unlimited love. और असीमित प्रेम Unlimited love. असीमित प्रेम Everybody can forget you. सभी लोग आपको भूल सकते हैं Your closest people can forget you. आपके करीब के लोग आपको भूल सकते Your हैं husband can forget you. आपका पति आपको भूल सकता Your है wife can forget you. आपकी पत्नी आपको भूल सकती है But the God of the Bible says, आपको शास्त्र का परमेश्वर कहता I है am a God with unlimited love. अब ऐसा परमेश्वर असीमित प्रेम से भरा हुआ Don't look to man for unlimited love. अब मनुष्य की ओर मत देखे असीमित प्रेम के लिए Yeah, man will love in response to your love. Write अब this. मनुष्य आपको प्रेम करेगा आपके प्रेम के प्रति Yeah, man's love is always response. और हम मनुष्य का प्रेम हर समय वो उसका प्रति उत्तर देता है God's love परंतु परमेश्वर का प्रेम is not a response love. वो आप देखते प्रेम का प्रतीक नहीं है It is a love which is initiated because He is a God of unlimited love. और वो ऐसा प्रेम है जिसने अपने आप को बता दिया क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर जो परमेश्वर प्रेम से पूरी तरह भरा हुआ है 1 John 4:8. एक यूहन्ना उसका 4:8 Who is God? परमेश्वर कौन है God is love. परमेश्वर प्रेम है If you see rickshaw, some rickshaw के पीछे लिखा रहता है love is God. Love is not God. और वो लिखते इस प्रकार से रिक्शा के पीछे के प्यार परमेश्वर है परंतु प्यार परमेश्वर नहीं है God is love. परमेश्वर प्यार है The God of the Bible, पर शास्त्र का परमेश्वर Jesus, यीशु He is a God of love. और वो प्रेम का परमेश्वर है Can I hear an amen there? क्या मैं आमन सुन सकता हूँ John 3:16. यूहन्ना 3:16 What did love do? और प्रेम ने क्या किया God loved the world. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया And He gave the best which was in heaven. और उसे सबसे उत्तम जो स्वर्ग में था उसे दे दिया Love gave the best. और हमसे प्रेम ने सबसे उत्तम दिया Not before, that love was not waiting for
you. No, 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 no. और वो प्रेम आपका इंतजार नहीं कर रहा था, That love just gave because he is love. और वो प्रेम इसलिए आया क्योंकि वो प्रेम है Unlimited. असीमित। Because he gave you love, love did not decrease inside him. और हम दीदी उसने आपको प्रेम दिया, इसलिए इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर प्रेम घट गया Nobody gives him love. और कोई भी उसे प्रेम नहीं देता। He's the source of love. और हम देखो प्रेम का उगम है Love is generated inside him. और प्रेम उसके अंदर ही उत्पन्न होता है। Nobody adds love to और him. कोई भी उसके अंदर प्रेम को जोड़ता नहीं है Nobody minuses love from और him. उससे कोई भी प्रेम को घटाता भी नहीं है। He's the God of love. और वो प्रेम का परमेश्वर है। Romans 5:8. रोमियोस का 5:8 While we were yet sinners, और जब हम पापी थे Christ died. मसीह मरा। When we hated Jesus, जब हमने यीशु को नफरत की that time he loved us. और उस समय उसने हमसे प्रेम किया। Can you see a love like this? क्या आप ऐसे प्रेम को देख सकते हो? Impossible. असंभव है। One day Jesus was caught in the Garden of Gethsemane. और एक दिन प्रभु यीशु का गत्सेमनी के बगीचे में पकड़ाया And as they were caught, और जैसे उसने पकड़ा one of the disciples removed a sword और एक चेले ने अपनी तलवार को निकाली and he cut the ear of a man called Malchus. और उसने माचुस व्यक्ति के नाम के माल में काम को कान shoes है, देखा? अच्छा, कट किया, wow! And the ear has fallen और down. उसका कान कट कर नीचे गिर गया Blood is flowing. और लहू बह रहा है Jesus is in trouble. और प्रभु यीशु अभी समस्या में है But trouble cannot hold the God of love. और हमसे समस्या परमेश्वर जो प्रेम का उसे पकड़ के नहीं रख सकती The God of love cannot be held back by trouble. और परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर वो समस्या के द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता No, it is और impossible. ये असंभव He's है a God with unlimited love. और वो ऐसा परमेश्वर असीमित प्रेम से है। What did he do? उसने क्या किया? He picked up the ear उसने उस कान को उठाया and put it on the ear back. और उसने फिर से उसको लगा दिया And the miracle happened. और चमत्कार हो गया। Malchus must have thought, अब माचुस ने शायद सोचा होगा I came as an enemy. मैं तो दुश्मन के रूप में He आया loved me as a friend. और उसने प्रेम के एक दोस्त के रूप में The God of unlimited love. और ऐसा परमेश्वर जो असीमित प्रेम से भरा हुआ। Just give your heart, just open your heart. I tell you, the love of Jesus will saturate your life. अब मैं आपको बता अपने हृदय को आप खोलिए, अपने हृदय को परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर का प्रेम आपको पूरी तरह भर देगा। He will accept you just the way you are now. और जिस रूप में आप जिस तरीके में आप हो उसी तरह वो आपको ग्रहण कर But लेगा। this love has a transforming power. और इस प्रेम में सामर्थ्य आपको बदलने की It has power to transform lives. और उसके बाद सामर्थ्य जीवनों को बदलने के लिए It will change your life. वो आपके जीवन को बदल देगा। John 15 verse 13. यूहन्ना उसका 15:13 What is love? प्रेम क्या है? What is greater love? ओके, महान प्रेम क्या है? What did he say? उसने क्या कहा? This is the greatest love. और ये महान प्रेम है A man lays his life down for his friend. और ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन को निछावर करता है अपने दोस्त के लिए। Who is his friend? और उसका दोस्त कौन है? His friends were his enemies before. और उसके दोस्त वो लोग हैं जो उसके पहले दुश्मन थे। I was his enemy. मैं उसका दुश्मन था। I fought with him. मैंने उसके साथ में लड़ाई You की। were his enemy. और आप उसके दुश्मन थे। You did not know. आप उसे नहीं जानते But he थे। died on the cross for you. परंतु वो आपके लिए क्रूस पर मरा Now you are his friend. और अभी आप उसके मित्र हो। Genesis 26 is about a man called Isaac. और ये उत्पत्ति उसका 26 अध्याय में हम देखते वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम इसहाक है। Yeah, it's about a man called Isaac. और इस व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है इसहाक है। There was famine वहां पर अकाल था where God told him to stay. जहाँ परमेश्वर ने कहा कि तू वहां पर ही ठहर, But there was a famine over there. परंतु वहां पर अकाल था So now he cannot sow और अभी वहां पर वो बो नहीं सकता because था there's no water. क्योंकि वहां पर पानी नहीं So था। he decided to leave that place and go to another place. और उसके लिए उसने इस बात का निर्णय लिया कि उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पे But God जाए। told him, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा don't do it. ऐसा मत कर Stay where I am telling you. और जहां मैं कहता हूं उसी जगह पे तू रहे। I want to tell somebody over here. और मैं यहाँ पर कुछ बातों को कहना चाहता हूँ किसी से। Wherever God has told you stay, stay there. और जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने आपको कहा रहने के लिए वहां पर ही रहिए, Don't move out. वहां से मत हिलिए। In your workplace also. आपके काम के जगह पर Where भी God miraculously opened the door for you, stay there. और जहाँ पर परमेश्वर ने चमत्कारी से आपके लिए दरवाजे को खोला है वहां पर ही आप ठहरिए। Don't keep jumping like a donkey. और गधे के समान आप उछल कूद मत कीजिए। God
will not bless you. अब परमेश्वर आपको आशीषित नहीं You have करेगा to be led by God. और आपको परमेश्वर के द्वारा आपकी अगुवाई होनी है Blessing is there when you are led by God. और जब आप परमेश्वर के द्वारा आपको अगुवाई होती है उसी समय आशीष होती है So he remained over there. तो वहां पर वो ठहरा And in that famine land of famine, he sowed. और उस अकाल के समय पर उस भूमि पर उसने बोया God blessed him. परमेश्वर ने उसे आशीषित की God blessed his obedience. और परमेश्वर ने उसके आज्ञा का पालन करने के द्वारा उसे आशीषित किया 100-fold blessing. और 100 गुना आशीष उसे मिली And the Philistines begin to envy him. और जो फिलिस्ती लोग उससे जलन रखने लगे Oh, praise God. वो परमेश्वर की स्तुति हो God is saying, परमेश्वर कहता है because you obey me, तूने मेरे आज्ञा को माना because you obey me, तूने मेरे आज्ञा को माना because you obey me, तूने मेरे आज्ञा को माना I'll give you 100-fold blessing this year. और इस साल This year. 100 गुना तुझे आशीषित करूंगा इस साल So how many things I told you about God? Number मैंने one. परमेश्वर के बारे में कितनी बातें बताई Number one. पहला नंबर Unlimited in strength. Number two. Unlimited in age. Okay. Number three. Unlimited in resources. Number four. Unlimited in love. Number five. पांचवा नंबर Oh, he's unlimited in generosity. और हम देते वो असीमित हम देते उदारता से देने के लिए Oh, he just loves to give. और वो प्रेम करता है देने के लिए Sometimes I was thinking, people keep telling me to pray. मैं सोचता था कि लोग इस प्रकार से कहते कि प्रार्थना करें I also think God must be getting tired here. और मैं भी सोचता कि शायद परमेश्वर भी थकता होगा ना Oh, nobody's saying an amen over there. Yeah. Listen, now I'm going to say something. अभी आप सुने मैं अभी कुछ कहने वाला हूँ Yeah, one day एक दिन God came to Solomon. परमेश्वर सुलेमान के पास आया 2 Chronicles 1:6 to verse 12. Okay, let me tell you the story. You go home, read the story. Okay. मैं आपको कहानी बताऊंगा इस घर को आप जाके पढ़िए One day Solomon और एक दिन सुलेमान offered 1,000 animals on the altar. और उसने 1000 जानवर की बलि दी उस वेदी पर Everybody with me? So he offered 1,000 animals. और उसने 1000 जानवर की बलि चढ़ाई He must be standing over there. हो सकता है वहां पर वो खड़ा होगा And they're cutting the animals. और वो हर एक जानवर को काटते जा रहे You थे may say, why animals are being cut? और वो आप शायद पूछोगे कि वो जानवर को क्यों काट रहे थे Because blood is flowing. क्योंकि लहू बह रहा था What is in the blood? और लहू में क्या है Leviticus 17 verse 11. और लेवी की किताब उसका 17 अध्याय 7 वचन Life is in the blood. और जीवन लहू में है Yeah, and that life is given for your soul. और वो जो जीवन वो आपके प्राण के लिए दिया गया है Yeah, because my soul, if it has to get right with God, some blood has to be shed. अगर मेरे प्राण को परमेश्वर के साथ में अगर सही होना है तो Yeah. वहां पर लहू बहना जरूरी है Before Jesus came, animal blood was shed. और यीशु आने से पहले हम देखते हैं जानवर का लहू बहता था But then when Jesus came, जब यीशु आए when God became और man, जब परमेश्वर मनुष्य बन गया he was the Lamb of God. वो परमेश्वर का मेमना था He was the animal provided by God from heaven. और वो परमेश्वर के द्वारा वो जानवर परमेश्वर के द्वारा दिया गया The blood which flowed inside him in his vein, they were without the stain of sin. और वो जो लहू जो उसके शरीर में बह रहा था उसके नसों में जो बह रहा था वो बिना पाप का The था cross of Calvary became the altar of the Almighty God for man. और जो कलवरी का क्रूस जो हम देखते हैं वो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर के लिए वो वेदी बन गई There he was slaughtered. वहां पर उसे मारा गया God's blood was और flowing. परमेश्वर का लहू बह रहा था That's why anybody who says yes to Jesus और जो भी लोग यीशु को हाँ कहते हैं becomes the friend of वो God, परमेश्वर के दोस्त बन जाते हैं becomes a child of वो God, परमेश्वर के संतान बनते becomes हैं a new creation. और वो नई सृष्टि बनते हैं Come on, are you there with me? जब हमारे साथ हो So this king, before Jesus had come thousands of years ago, he was offering sacrifice. Blood is flowing, blood is और flowing. ये जो राजा प्रभु यीशु आने से पहले हजारों साल पहले इस प्रकार से बलि को चढ़ाता था और लहू वहां पर वेदी पे बहता था Standing, he must have got tired. हो सकता है खड़े खड़े होते वहां पर वो थक भी गया होगा How many of you, if you would have been in Solomon's place, after 500 you might have said, नौकर लोगों तुम लोग करो यार मैं जाके जरा बैठ के आता हूँ. Yeah. Giving, you can get tired. देते देते आप शायद थक भी जाओगे You may have a lot, हो सकता है आपके पास बहुत होगा but giving, you will get tired. परंतु देते देते आप थक जाओगे How many of you have ever said, people come to me, Pastor, always. और कितने लोग ने शायद ऐसा कहा होगा पासवान लोग मेरे पास ही आते रहते हैं सब लोग मेरे पास ही आते रहते हैं. सब मेरे पास ही आते रहते हैं क्योंकि तो भिखारी नहीं है.
Amen. भिखारी हो गया तो कोई आएगा नहीं तेरे पास। थक गया तू, मैं आज प्रार्थना करता हूं सब तेरे पास से ले ले और तुझे एक बाउल दे हाथ में, यीशु के नाम में दे दे। Yeah, some believers talk like that. और कुछ विश्वासी इस प्रकार से बोलते हैं। I want you to understand your God. मैं चाहता कि आप आपके परमेश्वर को समझे। Your God is a God of unlimited generosity. और आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर असीमित उदारता से देने वाला, Never gets tired to give you. और आपको देने से कभी थकता नहीं है। He will not say come tomorrow. और वो ऐसा नहीं कहेगा तू कल आ जा। No, Bible says if you can do something good for somebody, do it. When? Come on, talk to me. When? Now. और पवित्र शास्त्र कहते हैं कि अगर कुछ तू अगर अच्छा कर सकता है तो कब करना है? आज, अभी। And we keep dilly-dallying. We say tomorrow and day after tomorrow or एक महीना, 2 महीना. That's why God is saying with you. और इसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ भी है। God is saying परमेश्वर कहता है today means तो आज मतलब today. आज। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of Jesus यीशु के नाम में, before tomorrow's sunrise और कल का सूरज उगने से पहले, that your miracle will come to you. और आपका चमत्कार आपके पास आ जाएगा। Okay, please write this. इस बात को लिखिए, God will give you परमेश्वर आपको देगा more than you ask. आपके मांगने से भी। Oh, nobody said an amen. God will give you more than you ask for. परमेश्वर कहता है तुम्हारे मांगने से बढ़कर मैं दूंगा, Yeah, and more than you think. और तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा। He will give you more than you ask. और वो कहता है तुम्हारे मांगने से भी बढ़कर देगा। Why? क्यों? Generous God. क्योंकि उद्धारक परमेश्वर है। When your child asks you 10 rupees, जब आपका बच्चा आपके पास 10 रुपए मांगता है, how much you give? आप कितने देते हो? Exactly 10 rupees. आप सीधे सीधे 10 रुपए देते हो उसे। You still are showing that you are a son of the devil. और अभी भी आप बताते हैं कि आप शैतान के बेटे हो। If I go to my God, अगर मैं अपने परमेश्वर के पास जाता हूँ, I ask him 10 rupees. जब मैं उसके पास 10 रुपए मांगता हूँ, You know what he does? आपको पता है वो क्या कहता है? He puts another 10 and he says, here. और वो कहता है कि और एक 10 ये ले आओ ज्यादा। I remember when I was, when I was young and I was studying in Chennai in engineering college, every time my father will give me money, one day, he really, I was not on the earth. I went to heaven and came back. Okay, I'll tell you how it happened. और एक दिन क्या हुआ कि मैं जब चेन्नई में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पिताजी मुझे पैसे देते, और एक दिन उन्होंने मुझे पैसे दिए और वहां पर मैं पृथ्वी पर नहीं, मैं तो स्वर्ग में उठ रहा। Yeah, because I could not think like that. क्योंकि मैं इस प्रकार से सोच नहीं पा रहा था, Because I had a picture of my father. क्योंकि मेरे पास एक चित्र था मेरे पिताजी के बारे We में। also have a picture about our God in heaven. Yeah. हमारे पास एक चित्र है जो हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में, उसके बारे And में। the Spirit of God wants to rewrite a correct picture for you about the God of heaven. और परमेश्वर का आत्मा जो आपके पास जो चित्र जो परमेश्वर जो पिता स्वर्ग में, उसको वो सही बनाना चाहता है। Yeah. So I had packed my bags and all. So he'll give me 1,300 rupees for the month. और मैंने अपने बैग को बंद किया, और उसके बाद हर महीने के लिए वो मुझे 1300 रुपए देते थे। So he gave me money. तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। So I began to count. तो मैंने गिनना शुरू किया। 1,300, 14, 15, 16, 17. Are 17? और वहां पर मैंने 1300 देखा, उसके बाद 1400, अरे 1700 तक गए। I told him, you've given me more money. अब मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे ज्यादा पैसे दिए। Why did I ask him? मैंने उसे क्यों पूछा? Because he'll always give me 13. क्योंकि वो हर समय मुझे सिर्फ 1300 ही रुपए देते So I थे। was a good son. I went back. तो मैं एक अच्छे बेटे होने के नाते मैं फिर से चला गया। चोर नहीं था, नहीं तो बोलता praise the Lord, hallelujah. Okay, so I went back तो मैं फिर से उनके पास गया, because I know my dad. क्योंकि मैं अपने पिताजी को जानता हूँ। You have to have a correct picture of your God in heaven, otherwise you will struggle all the days of your life. और मैं बताना चाहता हूँ, आपका पिता जो स्वर्ग में, उसके बारे में आपके पास एक सही चित्र होना, अगर गलत होगा तो आपके जीवन में पूरी तरह आप संघर्ष करते रहोगे। So I told him, Dad, you have given me 1,700. अब मैंने मेरे पिताजी से कहा कि तुमने मुझे 1700 रुपए दिए। He smiled. तो वो मुस्कुराए। So my dad smiled at me and he said, it is for you. और मेरे पिताजी मुझको देख कर मुस्कुरा और कहने के ये तेरे लिए है। Do you know what happened? आपको पता है उस दिन क्या हुआ? That moment, उस क्षण I just went to heaven. मैं स्वर्ग में चला गया। I was so happy. मैं इतना खुश हो गया। Wow, 500 more, man. और मैंने कहा कि 500 रुपए ज्यादा। Man, what a month this will be. और ये महीना कितना अच्छा होगा। Wow. My Father in heaven.
मेरा पिता जो स्वर्ग में है has unlimited resources. और उसके बाद असीमित हम देखते उद्गम है। He will surprise you 2016. हाँ 2016 में वो आपको अचंभित करेगा। Come on, somebody shout an amen over there. John chapter 2. यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय Verse 2 to verse 11. You know about the वचन story? 2 से 11। Yeah, do you know the story? क्या आपको इस कहानी को पता है? The wine went away. वहाँ पर द्राक्षरस खत्म हो चुका। Yeah, so they went to Jesus. तो वो यीशु के पास चले गए। You know, what did Jesus say? Come on, when the mother said, come on, तब come on. उसके माँ ने यीशु से कहा तो यीशु ने क्या जवाब दिया? Come on, come on. My time. My time has not yet. मेरा समय अब तक नहीं आया है। That means इसका अर्थ होता है Jesus was waiting for the time to come. अब प्रभु यीशु इंतजार कर रहे थे उस समय को आने के लिए। But do you know our God? परंतु आपको पता हमारा परमेश्वर The next moment, in 2 minutes time, और अगले 2 मिनट में ही He pulled the future time into the present and He did a miracle. और उसने जो भविष्य के समय को अतीत में लाया और चमत्कार किया। Nothing is impossible. अब कुछ भी असंभव नहीं है। God will pull your future miracles and put it into the present. और परमेश्वर आपके भविष्य के चमत्कार को खींचकर आपके अतीत के वर्तमान में लाएगा। God stands like this. परमेश्वर इस प्रकार से खड़े होते हैं। But the past, परंतु अतीत present, और वर्तमान future, और भविष्य they all meet in Him. वो उसके अंदर रहते हैं सब। They are all in Him. सब उसके अंदर है। He can pull उसे वो खींच सकता है। the desire that you have in the past और जो अतीत में जो आपके पास जो चाहत जो थी and you lost it, जिसको आपने खो दिया pull it, उसे वो खींच लेगा, pick it, उसे उठा लेगा bring it into the present. और वो वर्तमान में That's the लेके God वो that we परमेश्वर। worship. You're not saying amen. अब हमें नहीं कह रहे हो 2016, 2016 what you had dreamed और जिन सपनों को आपने सपना देखा था in this year, इस साल it'll come to pass. वो होने वाला है। You have to know your God. आपको आपके परमेश्वर को जानना है। Not sing a song, know your God. It's not about singing a song. और सिर्फ गीत गाना ही नहीं परंतु आपको जानना है कि आपका परमेश्वर कौन है। The more you know your God, आपको आपके परमेश्वर को जानना है your steps will become bigger. तो आपके जो कदम बड़े हो जाएंगे You will become और bold. आप साहसी बनोगे You'll become a daring और man. आप ताकतवान व्यक्ति बनोगे। All right, so how did that miracle happen? तो ये चमत्कार कैसे हुआ? So what did Jesus do? तो यीशु ने क्या किया? He pulled the future into the present. और उसने भविष्य को हम देखते वर्तमान में खींच लिया। And what kind of miracle he did? और कौन से प्रकार का चमत्कार किया? Did he go and buy the wine? क्या उसने जाके द्राक्ष रस को खरीदा क्या? No. नहीं। What did he do? तो उसने क्या किया? He spoke to the water. उसने उस पानी से कहा। Mark 11:23. Speak to your mountain. मार्कुस का 11 अध्याय 23 वचन कहता है कि तुम्हारे पहाड़ों से तुम बोलो। Speak to your impossibilities and make it possible. और तुम्हारे असंभव बातों को तुम बोलिए और उसे संभव बनाइए। And what kind of wine did he give? और कौन से प्रकार का द्राक्षरस उन्होंने दिया? Best wine. सबसे उत्तम। How much wine? और कितना द्राक्षरस था? At least 120 gallons. और 120 गैलन इस प्रकार से था। In Indian liters, it will be more than 1,000 liters. और हम देखते भारतीय अगर लीटर के हिसाब से गिना जाए वो 1000 लीटर से भी ज्यादा था। It's flowing. बह रहा था। In the marriage, it's flowing. और शादी में बह रहा था। It's flowing. वो बह रहा था। Everybody's enjoying. हर एक लोग आनंद मना रहे Oh, थे। the cup is overflowing. और प्याला उमड़ रहा था। 2016. 2016 Oh, what great joy in your life. और आपके जीवन में कौन सी महान आनंद है? कितना महान आनंद होगा। Oh, your cup will overflow with love. और आपका प्याला जो उमड़ेगा प्रेम से। Oh, your family will overflow with love. परिवार पूरा प्रेम से उमड़ेगा। With peace. शांति के साथ। With joy. प्रेम के साथ। With understanding. समझ के साथ। Fights will stop. और झगड़े बंद हो जाएंगे। Stop in Jesus' name. और रुक जाए यीशु के नाम। Somebody say amen. Thank you. Now, this I have to say because God says some of you are very obedient to Him.
और इस बात को मुझे कहना है क्योंकि कुछ लोग इस तरह बहुत ही आज्ञा पालन करते हैं उसके प्रति, And God is very excited about you. और परमेश्वर आपके प्रति बहुत ही उत्साहित है। Malachi 3:10. मलाकी उसका 3 अध्याय 10 वचन। Yeah. God said, परमेश्वर कहता है, bring all the tithe to my storehouse. और सारे दशमांश को मेरे भंडार में ले आना। What will I do? और तो मैं क्या करने वाला I हूँ? will open heaven for you. मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग खोल दूंगा। And then he says, उसके बाद वो कहता है, so much I will bless you. मैं तुम्हें इतना आशीषित करूंगा, You will not have room. तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। That means he says, build another room. इसका अर्थ कहना है चाहता को और एक जगह को तू बना। This place is very small. ये जो जगह बहुत ही छोटी है, We will require at least double place. और हमें इससे दुगना हमें जगह चाहिए। There will be no room in that place और also. उस जगह पे भी जगह बचेगी नहीं। Come on, somebody say an amen over there. And God says, put your tithe and test me. और परमेश्वर कहता है तू अपने दशमांश को डाल और मुझे परख, Test me. मुझे परख। I'm a God who opens heaven. अब मैं ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग को खोलता हूँ। And how do I bless you? अब मैं कैसे तुझे आशीषित करूंगा? I'm a God with unlimited resources. और मैं ऐसा परमेश्वर जो असीमित हम देते उगम से भरा हुआ हूँ। And I'm a God with unlimited generosity. और मैं ऐसा परमेश्वर जो असीमित उदारता का। You'll not have room. और आपके पास कमरे नहीं होंगे। Praise God. Let me prophesy over you. मैं आपके पर भविष्यवाणी करता हूँ। This year, इस साल some of you will say, कुछ लोग कहेंगे in your heart, आपके हृदय में, अरे यार, please tell God to stop the blessing here. और परमेश्वर से कहेगा कृपया इस आशीष को रोकने के लिए अभी। Have you has it ever come to your mind like this? क्या कभी आपके मन में ऐसी बातें आई है? Oh, God will embarrass you. Oh, so much blessing, he'll embarrass you. और वो आपको इतना आशीषित करेगा, आप इतना दुखित हो जाओगे या खेदित हो जाओगे। दुख इतने खेदित, यार, God, don't, you know, too much. थोड़ा आप कहेंगे परमेश्वर ज्यादा हो गया, बस। थोड़ा कम करो ना, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो. You know, somebody comes and gives him jewels, somebody gives him 10 pairs of shoes. तेरे को कैसा लगेगा? बस ना, यही होने वाला है. God told me, tell my people, the ones who have obeyed me, I will open the windows of heaven so wide that they will not have room to contain, and they will say in their heart, God, please. बंद मत कर, लेकिन इतना भी मत कर, सब लोग मुझे ही देख रहे. और परमेश्वर कहता है जिन लोगों ने मेरी आज्ञा को माना है मैं उन लोगों को इतना आशीषित करूंगा. When God of generosity blesses you, और जब परमेश्वर जो उदारता का जो है वो आपको आशीषित करता है, the world will keep watching you. तो संसार आपको देखते रहेगा. It's not gone, na? Kiki, your 70 mm cannot take this. Cannot take. That's why Bible says you have to meditate. और उसके लिए पवित्र शास्त्र कहते हैं कि आपको मनन करना है. Meditate on this person called God who is revealed through Jesus. और ऐसे व्यक्ति पे आपको मनन करना है जो परमेश्वर के द्वारा प्रकट किया गया. परमेश्वर यीशु के द्वारा प्रकट किया गया. Come on, talk to me. Number 1, God is unlimited in what? Strength. Number 2, God is unlimited in what? Age. Number 3, God is unlimited in what? Resources. Number 4, God is unlimited in what? Love. Number 5, God is unlimited in what? Do you know a word called mercy? क्या आपको पता है ये शब्द दया? Yeah, you need two words very important for your life. Mercy and grace. और आपके जीवन में दो शब्दों का बहुत ही महत्व है जो हम देते हैं, अनुग्रह और दया. Ephesians chapter 2 verse 4 to verse 5. इफिसियों का 2 अध्याय वचन 4 से 5. Yeah. Oh, our God is a God who is rich. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो बहुत ही धनी है In mercy. दया में. Let me say it again. Let me say it again. Let me say it again. चाहता हूँ. Our God is a God who is rich. और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो बहुत ही धनी है. Yeah, in mercy. दया में. That means इसका अर्थ होता है He is unlimited in mercy. और वो इसका अर्थ होता है वो असीमित है दया में. Unlimited. असीमित है. No limit. कोई भी सीमा नहीं. Wow. Psalm 103 verse 11. वचन से 103 अध्याय वचन 11. As the heaven is high above the earth, और जैसे हम देते हैं स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है, so great is His mercy towards those who fear the Lord. और जो परमेश्वर से डरते हैं उतनी उसकी दया उनके ऊपर है. What is God's
What is the measure of God's mercy towards you? अब परमेश्वर की दया का नाप क्या है आपके Oh, प्रति? as heaven is high from the earth, और जैसे स्वर्ग पृथ्वी से दूर है, that much God has mercy on me. और उतनी दया परमेश्वर ने मुझ पर की है। God of unlimited mercy. और परमेश्वर जो हम देते असीमित दया से भरा So when हुआ। I get up in the morning, और जब मैं सवेरे उठता हूँ, oh God, कहते परमेश्वर how are you तू today? आज कैसे है? Oh, you talk to God like that, huh? Yeah, because look at him, what he is doing to me. और अब देखिए यहाँ पर वो क्या मेरे साथ कर रहा है। You said you are very rich in mercy, तूने कहा कि तू दया में बहुत ही धनवंत है, but I saw your treasure box of mercy, not so much, you know. परंतु मैंने तेरे खजाना का जो हम देखते दया का खजाना उसे देखा उतना नहीं। तो उतना दिखा नहीं अभी तक, लेकिन मुझे पूरा देखने का है. Have you ever told your dad, you know, I know you're rich, but show me थोड़ा कितना? क्या कभी आपने अपने पिता से कहा क्या हाँ मैं जानता हूँ तू धनी हो, क्या कभी मुझे थोड़ा बता सकते हो? What's the job of a son? और बेटे का काम क्या है? Tell the father, पिता से कहे you are rich, तू धनी है, I'm your son, मैं तेरा बेटा हूँ, you're rich in mercy, तू दया में धनी है, you're unlimited in mercy. और तू असीमित दया में, Show it to me, I want to see it. और मुझे तो उस बात को दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। What is mercy? और दया क्या है? Mercy. You don't deserve it. जिसके आप पात्र या योग्य नहीं हो। पात्र वित्र मत बोल, confuse मत कर. You don't deserve it. आप इसके लायक या योग्य नहीं हो, But God says, take परमेश्वर it. कहता है Take it. उसे ले लो। Take it. You need two things. आपको दो बातें की जरूरत है। Hebrews 4:16, and that you get at the throne of grace called mercy and grace in the time of need. और इब्रानी उसका 4:16 वहाँ पर कहता है कि आपको दो बातों की जरूरत है, और वो दोनों बातें परमेश्वर के सिंहासन के ओर से मिलती है, वो है अनुग्रह और दया। Yeah, because of Jesus. प्रभु यीशु के कारण। Let me tell you the beggar story. मैं आपको भिखारी का कहानी बताना चाहता हूँ। Why do you give money to a beggar? Tell और me. आप भिखारी को पैसे क्यों देते हो? Let me ask you a question. मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ। Number 1. पहला नंबर, Did he work for you? क्या वो आपके लिए काम करता है? No. Number 2. दूसरा, Does he deserve? क्या वो उसके लायक है? No. नहीं। Then why did you give? तो आपने क्यों दिया? Mercy. दया के कारण। There are some things तो ऐसी कुछ बातें हैं you will never deserve. जिसके आप पात्र या लायक नहीं हो, But God, परंतु परमेश्वर because of his mercy, उसके दया के कारण he says, वो कहता है take it. ले ले। 2016, 2016 because of his mercy, उसके दया के कारण God says, परमेश्वर कहता है take it, go. ले ले जा। Mark chapter 1, verse 40 to verse 45. Go home and read. हमारे को उसका पहला अध्याय उसका 42 से 45 वचन आप घर पे जाके पढ़िए। I tell you the truth. मैं आपको सच्चाई कहता हूँ, Everybody who meditates on what I'm going to talk from now onwards, I'm telling you. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो मनन करेगा, जो आज से जो मैं बोलने वाला हूँ उस बातों पर, Oh, all that God speaks, it will be confirmed. और हर एक वो बातें जो परमेश्वर Yeah. बोलता है उसे वो स्थापित करेगा, He will confirm it. और उस बात को वो करेगा। Yeah, one day one leper came to Jesus और एक दिन एक कोढ़ी यीशु के पास आया, and he said, उसने कहा I know you can heal me. मैं जानता हूँ कि तू चंगाई दे सकता है, I don't know whether you're willing to heal me. परंतु मैंने जानता है कि तू इच्छा रखता है कि मुझे चंगाई देने में नहीं। Over there, और वहां पर Bible says, बाइबल बताती he है, was moved with compassion. और वो पूरी तरह दया से भर गया। Now, this same God, Jesus, और यही परमेश्वर जो यीशु in the Bible, बाइबल में he said, उसने कहा, don't touch an leper. और यहाँ पर कहता है कि कोढ़ी को छू मत। Same Jesus, वही यीशु, same God. वही He परमेश्वर, said, don't touch a leper. और वो कहते हैं कि कोढ़ी को मत छू। Why? क्यों? Because you will become unclean. क्योंकि तू अशुद्ध बन जाएगा। But the same Jesus, वही यीशु when he was moved with compassion, जब वो दया से भर गया, he did something which he should not do. उसने उस बातों को किया जिसे नहीं करना चाहिए था। 2016, 2016 the God of unlimited mercy, और वो परमेश्वर जो असीमित है दया में, what you don't deserve, जिसके लिए आप लायक नहीं हो, he will do it. वो आपके लिए करेगा, Because he is a God of mercy. और ये दया का परमेश्वर है। Oh, this mercy और ये दया will make him touch. वो आपको छू लेगी। ये दया उन चीजों को छूने लगाएगी प्रभु को जो वो छुएगा नहीं। I hope you got what I said.
This mercy ये makes दया- him touch what he should not touch. और ये दया उस बात को उसको स्पर्श करने लगाएगा जिसको उसको छूना नहीं है। Your God's perspective has to change from today. और आपका जो परमेश्वर के प्रति देखने का नजरिया वो बदलना है। When it changes, और जब ये बदल जाएगा you will also change. आप भी बदलोगे। How could Mother Teresa do that? तो मदर टेरेसा ने ये कैसे कर पाई? Because she was given compassion by Jesus. क्योंकि उसको परमेश्वर यीशु के द्वारा दया दी गई। In your circumstances, और आपके परिस्थिति में there are some things you cannot touch, speak about in your family. और ऐसी कुछ बात है जिसको आप बोल नहीं सकते, आप उसको छू नहीं सकते, आपके परिवार को लोगों को नहीं बता सकते हो। But Jesus says, परंतु यीशु कहता है I'll give you a heart of compassion. मैं तुझे दया का हृदय देता हूँ। What you cannot touch, you will touch. जिन बातों को तू छू नहीं सकता तू उसे छुएगा। The one whom you cannot love, I'll give you compassion. You will be able to love that और person. जिस व्यक्ति से तू प्रेम नहीं कर सकता मैं तुझे वो दया दूंगा और तू उनको प्रेम करना शुरू करेगा। The one with whom you cannot sit, I'll give you compassion and you will be able to sit with them. और जिस व्यक्ति के साथ में तू बैठ नहीं सकता है मैं तुझे वो दया दूंगा और तू उनके साथ में बैठने लगेगा। What you cannot touch, और जिन बातों को तू छू नहीं सकता compassion will make you to touch. दया तुझे उसको छूने के लिए करेगी। It's all about the Lord. और ये सब बातें परमेश्वर के बारे में हैं। You know, there was a pastor and his uncle. और वहां पर एक पासवान थे और उनके एक चाचा थे Yeah, and they were very poor. और वो बहुत ही गरीब थे। Yeah. And but the beauty was if they had anything, they'll share. Both the sundar- pastor and the uncle, they'll share. और सुंदरता की बात ये थी उनके अंदर और जो भी उनके पास रहता तो वो एक दूसरे में बांटते थे, वो फास्टर और वो अंकल के साथ में। One day, और एक दिन they did not have any food to eat. उनके पास कोई भी भोजन नहीं था खाने के लिए। You're listening? क्या आप सुन रहे हो? 2016, it's going to happen. और 2016 ये होने वाला है। Yeah. So suddenly one girl came, small girl, young girl came to them. और अचानक से एक छोटी सी बच्ची वहां पर उनके पास आई। And she knocked the door. उन्होंने उनका दरवाजे को खटखटाया And she said, और उसने कहा you know, my sister has sent you to give this food. और मेरे बहन ने मुझे भेजा तुम्हें ये खाना देने के लिए। So all these hungry fellows, तो ये दोनों जो भूखे लोग थे they looked at the food, तो उन्होंने भोजन को देखा vegetable soup. और उन्हें वहां पर देखा कि तरकारी का सूप तो था। कौन सा? तरकारी है सब। वाह, जबरदस्त है। शुद्ध शाकाहारी सूप था वो। And yeah, chicken was there, chicken. और चिकन भी था। Yeah. So, but the uncle said, तो उस अंकल ने कहा I don't know your sister. मैं तेरे बहन को नहीं जानता हूँ। The small girl said, no, 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 no. My sister has told me to bring the food for you all. और उसने कहा कि नहीं नहीं मेरे बहन ने मुझसे कहा कि मुझे भोजन लेकर तुम्हारे पास जाने के लिए। And she left the food तो उसने वहां पर भोजन को छोड़ दिया and she went. और उसके बाद वो चली गई। As she went, और जैसे वो चली गई oh, they were very excited. और वो दोनों बहुत ही उत्साहित थे। You know, hungry people, when they eat, how they eat? और आपको पता है जब भूखे लोग खाना शुरू करते हैं, आप कैसे खाते हैं आपको They पता didn't है? wash their hands also and they ate. उन्होंने अपने हाथ को धोया भी नहीं और खाना शुरू किया। Because when you're poor, your hunger will tell you. जब आप गरीब होते तो आपकी भूख आपको बताती है। Ah, so they ate, they enjoyed. और उन्होंने खाया, उसका आनंद लिया। After 10 minutes, और 10 मिनट के बाद that girl came running back again. और वो लड़की दौड़ते हुए फिर से उनके पास आई And she said, और उन्होंने कहा oh, that food was not for you. वो भोजन आप लोगों के लिए नहीं था। They said, but we already have eaten. और उन्होंने कहा कि हमने तो पहले से खा चुके हैं। I prophesy over you मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ because of the mercy of God. परमेश्वर के दया के कारण, What is not for you और जो बातें आपके लिए नहीं है will come to you this year. और इस साल वो आपके लिए आ जाएगी। This is called mercy. जिसे दया कहते हैं। And I, your pastor, will live in the mercy of God. और मैं आपका पासवान जो परमेश्वर के दया में रहूंगा। Yeah, that packet will be going to Australia. God will say, no Australia. Right into India, into Fort Bungalow, into RTO, into B8. I say, but I don't even know the person. This year, इस साल God will direct the blessing which is not on your name to you. और वो ऐसे आशीष जो आपके नाम पर नहीं है वो आपके ओर भेजेगा। Yeah. Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर।
Number one, पहला नंबर, unlimited in, वो Strength. असीमित है ताकत में, unlimited in age, unlimited in resources, unlimited in love, unlimited in generosity, unlimited in